हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात की थी। जैसे गुड्स का मूवमेंट है या नहीं, उसके आधार पर निर्णय करना था। थर्ड पार्टी अगर बीच में इन्वॉल्व हो रही है तो प्लेस कैसे निर्धारित करना है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आज 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, गुड्स सप्लाई ऑन अ वेसल या कन्वेंस। किसी वाहन पर, यात्रा के साधन पर यदि कोई माल सप्लाई किया जाए तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जबकि वो वाहन मूवमेंट में है, एक स्थान से चालू हो रहा है और दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। इसी दौरान माल लेने वाला व्यक्ति उसमें बोर्ड होता है और सामान लेता है। कैसे है, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। उससे पहले इसका रूल क्या है। गुड्स आर सप्लाइड ऑन ए बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। किसी यात्रा के साधन जिसमें ये सब नाम दिए हैं, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, फ्लाइट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो इन साधनों में यदि कोई सामान की सप्लाई की जाती है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके बारे में ये कहा है। लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। वो सामान, वो माल, वो वस्तु उस वाहन में, उस साधन में किस स्थान से चढ़ाए गए हैं, वो स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया आगे इन्होंने। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लेन। मिस्टर अजय ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाई एयर। वायुयान से वो अजय मुंबई से दिल्ली जा रहा है। वायुयान में उसने कॉफी और स्नैक्स लिए। एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड दिल्ली। यात्री मुंबई से दिल्ली जा रहा है, एयरक्राफ्ट मुंबई से दिल्ली जा रहा है। यात्री ने रास्ते में सामान लिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां से सामान को प्लेन में चढ़ाया था। और क्योंकि ये एयरलाइन मुंबई और दिल्ली दोनों जगह रजिस्टर्ड है और मुंबई से हवाई जहाज उड़ रहा है, तो निश्चित रूप से कॉफी और स्नैक्स मुंबई से चढ़ाई होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई कहलाएगी। और क्योंकि सप्लायर मुंबई में रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है, तो CGST SGST लगेगा। फूड आइटम्स वर लोडेड इनटू प्लेन एट मुंबई, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, प्लेन बिजनेस ट्रेवल। Mr. Ajay is traveling from Mumbai to Chennai by air on behalf of his company Ram Gopal and Sons, which registered in Bangalore. अब देखिए इसमें क्या बात आ रही है। एक यात्री कंपनी की तरफ से मुंबई से चेन्नई जा रहा है और वो कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। प्लेन में उसने लंच खरीदा। द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन मुंबई एंड चेन्नई बोथ। एयरलाइन दोनों जगह रजिस्टर्ड है। उसने रास्ते में लंच खरीदा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। एयरलाइन मुंबई से उड़ी है तो लंच मुंबई में ही प्लेन में चढ़ाया हुआ होगा, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई कहलाएगी। सप्लायर मुंबई का है क्योंकि कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है। दोनों काम
मुंबई में हुआ है, इसलिए CGST SGST लागू होगा। सप्लायर का स्थान कौन सा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रखा है। और ज़्यादातर रिलायंस का सभी एयरपोर्ट वाले स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए उसी आधार पर निर्णय किया जाएगा। ऑल इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए रजिस्टर्ड है तो वो उसी अनुसार रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रेवल बाई ट्रेन। मिस्टर विनोद इज ट्रैवलिंग टू मुंबई via train. The train started at Delhi and stopped certain stations before Mumbai. Vinod boarded the train at Vadodara, Gujarat. चलिए सम, यहाँ क्या स्थिति आ रही है, एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन में बड़ौदा से मिस्टर विनोद ट्रेन में बैठते हैं और अपना लंच ट्रेन में खरीदता है। यहाँ ये बताया गया है कि जो लंच पैकेट है, जो लंच तैयार लंच है, वो दिल्ली से ट्रेन में बोर्ड किया गया था, रखा गया था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्योंकि सामान ट्रेन में दिल्ली से बोर्ड किया था इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली मानी जाएगी। अब IGST लगेगा या CGST, इसके लिए डिपेंड करेगा सप्लायर कहाँ रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्योंकि ट्रेन सभी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, इस कारण CGST SGST लगेगा। क्योंकि दिल्ली में रजिस्टर्ड है ट्रेन तो सप्लायर का स्थान दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, इसलिए CGST SGST लगेगा। बायर कहाँ रजिस्टर्ड है, इट डजंट मैटर। इसी तरह से आगे और एग्जांपल दिए हैं। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें ये तय करना मुश्किल हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ऐसी स्थिति में GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों के आधार पर प्लेस ऑफ सप्लाई का निर्धारण किया जाएगा। तो सरकार जब जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके अनुसार काउंसिल के रिकमेंडेशन से अपना नियम बनाती है और उसी के अनुसार GST का प्लेस ऑफ सप्लाई निर्धारित किया जाता है और GST वसूल की जाती है। अब अगला एक पॉइंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यदि माल विदेश से भारत में मंगाया जाए या भारत से कोई माल विदेश में भेजा जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्लेस ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए दो स्थितियां बताइए। पहला, इंपोर्टेड इनटू इंडिया विल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। यदि आपने माल का आयात किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंपोर्टर जिसने माल आयात किया है उसकी क्या लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पर प्लेस ऑफ सप्लाई का निर्धारण होगा। इसी तरह से यदि किसी भारतीय एजेंसी ने विदेश के लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए एक्सपोर्ट किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस स्थिति में ये कहा है लोकेशन इज आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। इंपोर्ट किया है तो इंपोर्टर का लोकेशन, उसका जो बिजनेस लोकेशन है वो माना जाएगा, और एक्सपोर्ट किया है तो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड द इंडिया होगी। टैक्स क्या लगेगा, अगर माल का इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई पहले ही बता दिया अपन ने, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। टैक्स कौन सा लगेगा, ऑलवेज IGST ऑन इंपोर्ट। माल के आयात करने पर हमेशा ही IGST चार्ज किया जाएगा।
क्योंकि सप्लायर का स्थान भारत से बाहर है और इंपोर्टर मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई भारत के अंदर का कोई स्टेट है। तो ऐसी स्थिति में दो डिफरेंट जगह हो गई और दो डिफरेंट जगह होने से आईजीएसटी चार्ज की जाएगी। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और माल बेचने वाला का अपना रजिस्टर्ड जगह दूसरी होगी, इसलिए यहाँ भी आईजीएसटी लग सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड, इसलिए इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर मालानी इंपोर्ट स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना फॉर हर शॉप, और उस मिस्टर मालानी के रजिस्ट्रेशन कहाँ है? मुंबई में वो रजिस्टर्ड व्यापारी है। चाइना से उसने इंपोर्ट किया है तो सप्लायर बाहर का हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई जो मालानी का रजिस्टर्ड जगह है मुंबई, इसलिए आईजीएसटी लगेगा गुजरात में, सॉरी मुंबई में, महाराष्ट्र में। दूसरा एग्जांपल एक्सपोर्ट का, मिस्टर अनीता कोलकाता वाली ने यूके को एक्सपोर्ट किया इंडियन परफ्यूम्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, जीएसटी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। सप्लायर का स्थान कोलकाता है और भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया है, और चूंकि एक्सपोर्ट है इसलिए जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। तो एक बार वापस से समराइज कर दूं, आईजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, इसके निर्धारण करने के लिए दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्टर सॉरी सप्लायर का प्लेस क्या है, सप्लायर कहाँ का रजिस्टर्ड है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। यदि ये दोनों चीजें एक ही स्टेट में हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लागू होगा, और अगर सप्लायर का स्थान और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी लागू होगा। आईजीएसटी में सिंपल रेट होती है, जैसे जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी 18% से लगेगा, और यदि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स मान लिया गया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। जो रेट है जीएसटी की वो आधी आधी दोनों के लिए हो जाएगी, जैसे 18% की रेट है तो 9% से सीजीएसटी, 9% से एसजीएसटी लागू होगा। नेक्स्ट टर्म पर प्राइस ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स कैसे निर्धारित किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वास्तव में जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो अमाउंट पर होगी, और अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित की जाती है और प्रैक्टिकली उसका कैसे यूज किया जाता है, इसके संबंध में आप पुनः इसको एक बार पढ़ लें, उसके आधार पर अगले क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे।